वाला था। हम कल डाउट कर रहे थे हम लोग कल। यस सर। तो सारे बच्चे वीडियो में रहेंगे, कंटिन्यू क्लास करेंगे। क्या बोर्ड क्लियर दिख रहा है? क्या बोर्ड क्लियर है या तो थोड़ा प्रॉब्लम है? चलो क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन था? सर 11.6 था क्वेश्चन नंबर 7। सब लोग पेन कॉपी निकाले रहिए, क्वेश्चन देखते हैं। 11.6 क्वेश्चन नंबर 7। यस। y इज इक्वल टू e का पावर x का पावर e का पावर x प्लस x का पावर e का पावर e का पावर x प्लस e का पावर x का पावर x का पावर e। सर dy बाई dx निकालना। ओके, सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे, अच्छे से ध्यान से सुनना। एक दो प्रॉपर्टी लॉग का बताते हैं, उसको पहले यूज करेंगे। अभी आपने ऐसा देखा है, log m to the power n is equal to n log m। log m to the power n log m कभी यूज किया है? यस और नो? यूज किया है ना? पावर आगे आगे इनटू होता है और ऐसे लिखते हैं। एग्री करो एक बार, यस और नो? यस सर। ओके, हाँ तो ध्यान देना ठीक से। यहाँ पे सब लोग नजर रखिए अच्छे से। अपने पास तीन अलग अलग फंक्शन है, एक e का बेस है, एक e का बेस है, एक x का बेस है, फिर से एक e का बेस है। एक e बेस पे है, एक x बेस पे, फिर एक e बेस पे। अगर इसको मान लो a प्लस बी प्लस सी कर दें, मैंने a इसको एज्यूम किया, b इसको एज्यूम किया, c इसको एज्यूम किया, देन dy by dx निकालेंगे। दिस इज dA by dx plus dB by dx, this is dC by dx। एग्री करो, यस और नो? यस सर। क्योंकि सर यहाँ पे एक बात ध्यान दो, एक साथ इतने सारे टर्म को ले जाना बहुत मुश्किल है। आप भी समझ रहे हैं कि भाई पावर का पावर है, तो अगर सबको एक साथ डिफरेंशिएट करें तो काफी लंबा एक्सप्रेशन होने जा रहा है। उससे बेटर क्या करेंगे, हम a की अलग से सोच लेंगे, dA by dx निकाल लेंगे, b का अलग से सोच लेंगे, dB by dx निकाल लेंगे, c का अलग से सोच लेंगे, dC by dx निकाल लेंगे, फिर तीनों वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाना चाहिए। एग्री करते हैं स्टेप्स पे? ओके, एक काम करो, यहां तक का एक स्क्रीनशॉट ले लो और एक ही सोचते हैं हम। एक यहां तक का स्क्रीनशॉट लो सारे बच्चे, और सारे बच्चे कंटिन्यूअसली वीडियो पे रहिए, चालू वीडियो पे रहेंगे। चलो इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान देना ठीक से। चलो एक ही लिए सोचते हैं। फॉर a is equal to e पावर x ex log a। अच्छा से सोच के बताओ, log लोगे तो ये तो पूरा पावर है ना, ये कंप्लीट पावर है, ये x ex बाहर आएगा और log e होगा। एग्री करो यस और नो? यस सर। यस, log e का वैल्यू 1 सारे बच्चों को पता होना चाहिए, log e 1 होता है। ठीक, दिस इज log a x e to the power x। अभी फिर से ऐसा लगता है कि फिर से log लेने में फायदा होगा, फिर से अगर आप log लेते हैं तो पावर आ गया। दिस इज log of log a e to the power x into log x। यस और नो? क्यों? क्योंकि यहाँ बेस में x है ना आपके, तो पावर तो e to the power x बाहर आएगा। इसको ऐसा लिखें तो और अच्छे समझ में आएगा। अब चलो डिफरेंशिएट करते हैं। अब सर कुछ नहीं होना है, अब डिफरेंशिएट करोगे, कुछ स्टेप डायरेक्ट करेंगे, सोच के बताना।
अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहां कर देते हैं, ज्यादा अच्छा है, देखिएगा डी लॉग ऑफ लॉग ए किसके टर्म में बता दो? लॉग ए। लॉग ए। फिर डी लॉग ए किसके टर्म में? ए डी ए। फिर डी ए बाई डी एक्स होगा, यस और नो? यस सर। पक्का? सर इधर तो u इंटू वी है ना सर, इधर देखो u इंटू वी है, इसका मतलब अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरफ जगह है और जगह है, यहाँ लिख देते हैं, dx को छोड़ देंगे, d log x बाई dx प्लस log x को छोड़ देंगे, d ex बाई dx। एग्री करो, यस और नो? यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? क्योंकि अगले स्टेप में सर डी ए बाई डी एक्स आने जा रहा है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। कैसे? लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन होता है, लॉग ऑफ लॉग ए का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 अपॉन लॉग ए। फिर से लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ए होगा, दिस इज डी ए बाई डी एक्स। ex तो ex रहा, log x का 1 बाई x होगा, और log x तो log x रहा, और ex का ex होगा। एग्री करो, यस और नो? यस। ओके गुड। सो भाई dA बाई dx तो निकल चुका हमारा, ये दोनों बेस में जाके इनटू होगा और a का वैल्यू पुट कर देते हैं, a को इतना रख सकते हैं, यस। dA बाई dx इक्वल टू a टाइम्स ऑफ मींस e x इनटू log a log a। बताओ तो log a कितना रखोगे? log a को रख सकते हैं इतना? सोचो, क्योंकि भाई सवाल में तो ए भी तो नहीं ना दिया है सर, जवाब में भी ए भी नहीं आएगा। तो लॉग ए, जब ए को यहां से पुट कर सकते हैं तो लॉग ए को यहां से पुट कर सकते हैं, तो लॉग ए का वैल्यू रखा जा सकता है x ex, बाकी तो सब ब्रैकेट में ex बाई x। आप चाहे तो कॉमन है, कुछ कॉमन है इसमें, e का पावर x, e टू द पावर x, बहुत अच्छे, into e to the power x 1 by x plus log x। एक काम करो, आप एक पार्ट के आंसर चेक करो तो बुक में, क्या इतना है या थोड़ा और सिंप्लीफाई किया, एलसीएम भी लिया है क्या? चेक करो सारे बच्चे एक पार्ट के आंसर। सर इतना ही है सर। इतना है, सारे बच्चे चेक करो जिनके पास बुक है आर्डिशमा 11.6 क्वेश्चन नंबर 7। 3 पार्ट में आंसर होगा सर, एक पार्ट इतना होगा। अर्णव ने चेक किया, उसको बिल्कुल ये दिखाई दिया, और बच्चे बताइए। यस सर, यही है सर। गुड। एक काम करो, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो। ये क्वेश्चन देखो हार्ड है, लेंदी है, थोड़ा लेंदी है, तो पार्ट वाइज आपको बनाना पड़ेगा सर, एग्जाम में भी ऐसे ही बनाना, ए बी सी लेके लास्ट में ऐड करके लिख देना। जल्दी लिखो फटाफट, बी के लिए आते हैं, सी के लिए आते हैं। स्क्रीनशॉट लिया? यस। ओके। अच्छा, इसमें किसी को कुछ पूछना है कहीं, कोई भी कोई स्टेप सर ये फिर से बता दीजिए, समझ में नहीं क्यों मैं मिटा रहा हूं उसको भी, किसी को? सिमरन, शालू, माही, आदर्श? सर फोर्थ लास्ट स्टेप पे सर। एक मिनट, कुछ बोल रहे हैं कोई। माही आप कुछ बोल रही थी? सेकंड लास्ट, इसके पहले ये वाला, हाँ यही तो सर डिफरेंशिएशन है, ध्यान से सुनना। आपसे पूछा जाए log x का डिफरेंशिएशन, क्या कहेंगे आप? 1 upon x। हाँ तो चलो मेरे साथ एक कहानी सुनना है। डिफरेंशिएशन ऑफ log क्वेश्चन मार्क बाय क्वेश्चन मार्क, आंसर 1 बाय क्वेश्चन मार्क, यस और नो? यस सर। चलो तो लगा दो, जो भी अंदर है log ऑफ log a बाय log a 1 बाय log a, यस और नो? यस सर। डिफरेंशिएशन log a बाय a 1 बाय a, हाँ यस सर। dA बाय dx log x का 1 बाय x। अब तो आप समझदार हैं, आगे समझ में आया? यस सर। चलो भाई बी के लिए देखते हैं, नजर रखना।
फॉर बी एक्स ई ई एक्स। चलो फिर से मेहनत करते हैं, ध्यान से देखना कुछ गड़बड़ नहीं हो। लॉग बी पावर आ जाएगा ई ई एक्स इंटू लॉग एक्स। एग्री? पावर आगे फेंके। ओके, अब देखो पिछले बार ये लॉग ई था तो 1 हुआ, यहाँ तो लॉग एक्स है सर, अब तो 1 नहीं कर सकते आप, नहीं ना, अब आप 1 नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ, तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए? ऐसा लगता है फिर से लॉग ले, अच्छा ऐसा फॉर्मूला पढ़ा थे भाई, लॉग एम एन इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ये सब पढ़ा ना? देख लो ये दोनों इनटू में है, अगर अभी लॉग फिर से लेते हैं तो ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, बीच में प्लस साइन आ जाएगा। यस चलो फिर से लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ लॉग बी, इसके पास आ जाओ, लॉग, चलो इसके पास आओगे तो ऐसा होगा क्या, पावर फिर से आगे आएगा, एग्री करो इस लाइन पे पहले, इसके लिए सारे बच्चे देख लो, पावर आगे फेंकेंगे e टू द पावर x और फिर से log e होगा, log e फिर से कितना दे देगा 1। अच्छा एक बात हम पूछते हैं, आपको log e इक्वल टू 1 ये आपको पहले से पता है प्रूविंग, या फिर याद कर लिए सब कुछ कि log e 1 होता है? सर हमको तो पता ही नहीं था। नहीं पता था, तो देखो देखते हैं, आइए कहानी सुनाते हैं। e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, एग्री करते हैं? चलो ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, लॉग फॉर्म में ला दो इसको, लॉग फॉर्म में लाओ जरा, या फिर थर्ड ट्रायल हो, इसको बताते हैं, इसको कंप्लीट करने दो हमको, अभी तक एग्री करो कि लॉग ई 1 होता है, ठीक है? दिखाते फिर, चलो लॉग ई तो 1 हो गया, हमारे पास बचता है लॉग ऑफ लॉग बी e टू द पावर x लॉग ऑफ लॉग x। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करोगे फिर से देख लो इसको, यहां लिखते हैं, समझ में आएगा अच्छे से, log of log b, this is log b into d log b by db into db by dx। ओके, इस तरफ बताओ, खुद से बताओ पहले, ऐसा d e का पावर x by dx plus d log of log x divided by d log x into d log x by dx। एग्री करो इस पे पहले, थोड़ा दिख नहीं रहा हो, थोड़ा कर करते हैं, 1 मिनट। वो थोड़ा इधर भी कटता है ना, इक्वल टू d e का पावर x by dx d log of log x by d log x into d log x by dx। एग्री करो, इस लाइन से वो एग्री करो पहले एक बार अच्छे से। log ऑफ log b का डिफरेंशिएशन पहले log b के टर्म में, फिर log b का डिफरेंशिएशन b के टर्म में, फिर b का डिफरेंशिएशन x के टर्म में। यहाँ तो सर u प्लस b है, तो dx ex का ex हो गया x के टर्म में, फिर से इस log का डिफरेंशिएशन log x के टर्म में, फिर log x का x के टर्म में। यस और नो? यस, चलो देखते हैं फिर से इसका डिफरेंशिएशन 1 by log b, इसका डिफरेंशिएशन 1 by b, इसका दिस इज db by dx इज इक्वल टू ex का ex होगा log of 1 by सॉरी प्लस 1 by log x, इसका 1 by x। एग्री करो यहां तक,
बताओ किसको प्रॉब्लम है? शालू समझ में आ रहा है? अंकिता यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना? चलो यहाँ से लगता है dv by dx निकल जाएगा। dv by dx निकालेंगे सर, जैसे dv by dx इज इक्वल टू b और log b उधर जाएगा, b को रख दो यहाँ से, b तो यही दिख रहा है और log b यहाँ दिख रहा है क्या? log b, यस और नो? यस। b का वैल्यू रखेंगे x e x इनटू log b का रखेंगे e x log x ब्रैकेट में e x। जरा एक बार आंसर चेक करो तो, क्या यही है या कुछ और भी सॉल्व किया है? थोड़ा सा इधर दिखाते हैं। सर देखो यही पहले है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। एलसीएम लेके क्या? यस सर। छोड़ो ना, वो मतलब सब नहीं करेंगे। इसे उसको काट छाट कर दिया, मतलब 1/x और प्लस ex log x कर दिया अंदर में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल देखो, अगर क्या ये इसी से वो आया होगा ना, चेक करो सारे बच्चे चेक करो। log x को अंदर मल्टीप्लाई किया है। हाँ ठीक है, मतलब इस log x को अंदर लेके गए, ex log x और log x कर दिया होगा। यस तो अगले स्टेप में जरूरत नहीं है, वैसे रन दो। क्या यहाँ तक समझते हैं? यस सर। पक्का समझता है सब लोग? यस सर। थोड़ा दूर करने दो, सारा कैप्चर होना चाहिए तब ना स्क्रीनशॉट ले पाएंगे आप। हाँ चलो, अब तो सारा कैप्चर हो रहा है। थोड़ा एक स्पॉट आता है ऊपर, अच्छा ऊपर आता है ना। देखो भाई, इसका स्क्रीनशॉट लो और मुझे बताओ किसको प्रॉब्लम है। हमको लगता है प्रीति, आप बताइए, क्या सारा स्टेप समझ में आता है? प्रीति है क्या? अंकिता आप बताइए। यस सर, आ रहा है। आदर्श? यस सर। गुड। चलिए, जब तक आपके पेन से खुद नहीं ना बनेगा घर में से, तब तक आप अच्छा सीख नहीं पाओगे। इसलिए सीख लो, अभी फुर्सत में बनाना, देखना कहाँ तक सीख पाता हूँ। चलो बी भी निकल गया हमारा। अब देखो सी भी निकाल लेते हैं फटाफट। एक काम करो, सी खुद से निकाल के देखेंगे अभी, क्या ट्राई करो तो एक बार। सी के लिए खुद से ट्राई करो एक बार, हम मदद करेंगे लेकिन बेस्ट अपना ट्राई करो एक बार। चलो सारे बच्चे ट्राई करो सी के लिए। फॉर सी इज इक्वल टू दिस, फॉर सी ई बेस एक्स एक्स ई। सीखना, जिनको सीखना है फिर से सीखो एक बार, कोई बात नहीं, घर में खुद से बनाना। फिर दिस इज log c x x e बाहर, log e कितना यूज करेंगे? 1। ओके, log c बराबर x x e। देखो हम इसको घेर रहे हैं, ये बन गया मेरा बेस ये बना हमारा। फिर से log लेंगे, log ऑफ log c, ये x टू द पावर e, दिस इज log x। अब तो u इंटू v की बात है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इस तरफ, d log ऑफ log c by d log c into d log c by dc into dc बटा dx इज इक्वल टू, यहां तो सर u इंटू v की बात, जैसे ही आप यहाँ log लेंगे आपको ऐसा लगता है e आगे आ जाएगा। एग्री करो। क्या ये स्टेप मैच किया आप लोग अंकिता? यस सर ये कैसे हुआ? यही सेम चीज इस पे log लगाओ ना, पावर आगे फेंक देगा ये। सर तो बस एक ही साइड क्यों लॉक करेंगे? एक ही साइड लॉक किए क्या हम? हाँ, उधर तो फिर लॉग 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 सी हो जाएगा। यस सर। हाँ सर।
अच्छा, आप डिफरेंशिएट की बात कर रहे हैं क्या? सर वो पूछ रहा है e into log x कैसा है? यस सर। ऐसे सोचो पहले, रुक जाओ, ऐसे सोचो तो पहले। अच्छा, ऐसा यहाँ से थोड़ा गड़बड़ हुआ है, रुक जाओ, यहाँ से देखो, यहाँ तक ठीक है। यस सर, यहाँ तक सही। हाँ, अगर यहाँ पे एक बार फिर से लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ लॉग सी, बताओ यहाँ लॉग लोगे तो ये पावर है ना, ये ऐसा होगा x टू द पावर e log x, एग्री करो यहाँ तक? यस सर। हाँ, अब लॉग लेंगे, फिर से इसका लॉग लोगे ना आप, ये नहीं लॉग मत, तो सीधे u into v पे चलो ना, ज्यादा अच्छा है। एक मिनट, सॉरी, सीधे डिफरेंशिएट करो इसको, d log c by d log c into d log c by dc into dc बटा dx। पहले यहाँ तक एग्री करो। हाँ सर। गुड। अब चलो u into v पे चलते हैं। ऐसा फॉर्मूला कभी पढ़ा था क्या? dx to the power n बटा dx बराबर पावर आगे फेंक के पावर एक कम करते हैं। यस सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये। आपने ऐसा पढ़ा ना, मान लो ये नहीं पढ़े, ये पढ़े क्या? बताओ तो इसका आंसर। 4x cube। 4x क्यूब ना, पावर आगे फेंक के पावर एक कम करेंगे, है ना? तो बताओ यहाँ पे अगर आप लगाओगे तो वही चीज है ना, नहीं लग रहा है? dx का पावर e डिवाइडेड बाय dx इनटू log x। कैसे बना रहे हैं हम लोग इसको? u और इसको v लिए, इसको डिफरेंशिएट करके इसको छोड़ेंगे, प्लस साइन देके x के पावर e को छोड़ के log को डिफरेंशिएट करेंगे। एग्री करो। क्या इसको u into v पे बना सकते हैं? u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट, प्लस v को छोड़ के u को डिफरेंशिएट, यस और नो? यस सर। यस, चलो ठीक है। आ जाते हैं इसके पास, log का log ऑफ log c, दिस इज 1 by log c, दिस इज 1 by c dc by dx। यहां बताओ पावर आगे फेंको, पावर एक कम करो, यस और नो? यस। दिस इज log x x to the power e into 1 by x। ये तो सॉल्व होगा सर, क्या सॉल्व होगा बताओ जल्दी से। x का एक्स का पावर पावर e e minus हाँ, x का पावर e माइनस 1, बेस सेम पावर घट जाएगा। सीधे देखो dc बटा dx निकालते हैं। देखो भाई, c और log c को तो यहां से रख देते हैं और log c को यहां से रख देते हैं। ये मत रखना, ये रखो, सॉरी, ये रख देंगे, ये तो 1 हो गया ना। log c ये वैल्यू है, c ये वैल्यू है, रखा जाए। c की जगह e टू दी पावर x e, log c की जगह x e ब्रैकेट e into x to the power e minus 1। शायद ये कॉमन लग रहा है हमको, है क्या? कॉमन चेक करो। यस है कॉमन है। एक्स का पावर e माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, x to the power e minus 1 कॉमन ले लिया जाए, अंदर बचेगा e log x plus 1। चेक करो आंसर, सर यही। क्या यही आंसर है? यस गुड। अब पूछो इसमें से कहां प्रॉब्लम है। सिमरन कहां तक पहुंच पाए थे आप? सर बस लास्ट वाला नहीं किए थे सर, समझ आ गया। नहीं, आपसे कहां तक बना था? सर आप बनाने लगे थे तब मेरा बन गया था, तब तक। अच्छा, तो हम देख के बनाए आपका, ठीक है। नो और सर, गौतम आपसे बन गया था सर। नहीं, आंसर की बात कर रहे, क्वेश्चन नहीं। आंसर का बात हम देख रहे हैं सर। गुड। माही आपसे 2-3 स्टेप हुआ क्या, या मुश्किल हुआ? हाँ सर हुआ था, लास्ट वाला नहीं समझ आ रहा था। अभी समझ में आया क्या? हाँ सर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लो। निखिल कितना बना था आपसे? निखिल चल दिया, इतना जल्दी कैसे कुछ हो सकता है?
अभी तो ठीक से 10 भी नहीं बजा है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए। अब तीनों वैल्यू लास्ट में रख देंगे और आधे पेज का आंसर लिख देंगे, क्योंकि आंसर आधा पेज में जाएगा आपका। क्योंकि dA by dx, dB by dx, dC by dx ये रहा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन देना है, सुनेंगे ठीक से। एक छोटा सा मैसेज जाएगा, सारे बच्चों के लिए है, जो बच्चे कहीं और भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनके लिए भी है। कल एक फिजिक्स का क्लास है, कल दिन में 12 बजे, उसका आईडी अलग है, जनरेट हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। उसमें एक हमारा ही स्टूडेंट है, जैसे आप हमारे स्टूडेंट है, और फिलहाल अभी IIT गुवाहाटी में पढ़ाई कर रहा है, और वो फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैट में थोड़ा मदद करेगा आपको। अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रखा होगा या पढ़ रहे होंगे तो कल 12 बजे से लगभग 12 से 1-1.5 घंटे या फिर 2 घंटे वो आपको मदद करेगा। तो अपने डाउट्स लेके आप आ सकते हैं। एक IITian से पढ़ने का अलग मजा होता है ना। वो 2018 बैच में हमारे साथ था, तो कल उसने शेड्यूल दिया है, सारे बच्चे अलाउड है उसमें। और संडे है, अगर आप हैं फ्री तो 12 बजे जरूर आइए। आप पढ़ सकते हैं, पूछ सकते हैं सवाल, ठीक है? ओके, मैसेज डाल दूंगा मैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लिया? ओके, आते हैं। किनका सवाल है? सर 10.4 का क्वेश्चन नंबर 25। 10.4 क्वेश्चन नंबर 25। 5 चलो सब लोग पेन कॉपी निकाले रखो, पहला अटेम्प्ट आप लोगे। यस। इफ sin xy XY ऐसा? yes sir, गुड। plus y by x is equals to x square minus y square। एक मिनट, ये एंगल है ना, ये yes sir, इसी एंगल में y by x है ऐसा? सर एंगल में नहीं है, वो अलग से। अच्छा, ये ऐसा हो गया समझो, ठीक। प्लस y by x is equals to x square minus y square। ओके। find dy by dx। चलो मेरे साथ कोई बनाओ तो, जिनसे बनता बनाना, लेकिन मेरे साथ बनाएंगे। अंकिता आइए मेरे साथ, बनाइए तो इसको। सब लोग ध्यान देना ठीक से, बोर्ड पे ध्यान दो। शुरुआत कीजिए। सिर्फ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक से स्टार्ट करो। d sin xy by dxy, dxy फिर सर ब्रैकेट में हो जाएगा x इंटू dy by dx फॉर्मूले का नाम लेते चलो ताकि बाकी लोग समझ जाए कौन फॉर्मूला लगा रहे हैं। इंटू v पे u into v, ठीक है। x को छोड़ के y को डिफरेंशिएट, y को छोड़ के x को डिफरेंशिएट। गुड। सर फिर यहाँ u by v लगाएंगे। u बटा v लगाएंगे। दिस इज v स्क्वायर, v को छोड़ के u को डिफरेंशिएट, माइनस u को छोड़ के v को डिफरेंशिएट। ऐसा बोलना चाह रहे हैं? यस सर। ओके, इज इक्वल टू, फिर इक्वल्स टू, फिर ये 2x माइनस, पर ऐसे लिखवाया करो। अच्छा डिफरेंशिएट तो ऐसे लिखो, अगले स्टेप में ब्रेक करना फॉर्मूला। फिर माइनस dy स्क्वायर बाय dy इंटू dy बाय dx। इतने स्टेप पे सारे बच्चे एग्री करो तो देख लो एक बार, कहीं कुछ सुधारना या सब ठीक है? सही है सब? चलो अंकिता बताओ। फिर सर ये cos xy, cos xy और सर अंदर हो जाएगा x इंटू dy बाय dx प्लस y। गुड। फिर सर इधर हो जाएगा x इंटू dy बाय dx माइनस y बाय x स्क्वायर। फिर इधर हो जाएगा 2x माइनस 2y इंटू dy बाय dx। बहुत अच्छे, यहाँ तक तो सब सही लग रहा है, हम भी कर रहे हैं। अब क्या करेंगे? सर फिर x स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे। एक्स स्क्वायर एलसीएम लेके यहाँ लाओगे, फिर एक्स स्क्वायर को उधर फेंक दोगे। यस ठीक है। एक्स स्क्वायर cos xy x dy बाय dx। एक काम करो, ब्रैकेट को ओपन करते चलो ना, क्योंकि कॉमन तो लेना होगा ना। ओपन कर देते ब्रैकेट, तो ये x क्यूब हो जाएगा। यस सर। सारे बच्चे ध्यान देना,
dy by dx, फिर x स्क्वायर cos y इससे भी इंक्लूड plus होगा, xy into cos xy. नॉट x y, So x square y. Yes. प्लस So x into dy by dx minus y. इक्वल टू 2x cube minus 2x square y into dy by dx. शालू यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। चलो ठीक है, 1 मिनट, हमारे पास अब 3 टर्म है ना dy by dx के, Yes. अब तीनों को एक साथ करेंगे और क्या कॉमन लेंगे, dy by dx. और बाकी को उठा के फेंक देंगे उस तरफ। तो यहाँ तक देख लो पहले, एक स्क्रीनशॉट में यहाँ तक जल्दी से। किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोला कीजिए कि सर इसके बाद वाले स्टेप में दिक्कत है, सर यहाँ बताओ यहाँ बताओ, ऐसा पूछेंगे तब तो। नए बच्चे और ध्यान दीजिए जिनको प्रॉब्लम हो रहा है। अर्णव आपको समझ में आ रहा है अच्छे से सारा स्टेप? बन गया सर। क्या बना भी लिया? कुछ ज्यादा ही समझ रहा है, सही है। गुड, कोई बात नहीं, चलो भाई मिटाते हैं। चलो अंकिता कॉमन लेकर बता करो। फिर इधर कॉमन होगा dy by dx, फिर यस, x cube cos xy गुड plus x गुड, उठा के लाओ उस तरफ, plus 2x square y. बाकी उठा के फेंको उस तरफ। 2x cube सही है, minus x square y into cos xy plus y. plus then implies dy by dx 2x cube minus शालू जरा आंसर कराओ। यस सर यही है। आपसे शालू क्यों नहीं बना? ये तो आपको आना चाहिए। एक एक्स ज्यादा आ जा रहा। क्या हो रहा था? क्या बताएं, क्या प्रॉब्लम हो रहा था आपको? सर वो एक एक्स ज्यादा आ जा रहा था सर। तो घर का बात था, एक एक्स कम कर देना था ना, कौन देख रहा है। चलो स्क्रीनशॉट दे इसका। चलिए भाई इधर देखो, प्रीति कोई क्वेश्चन नहीं पूछती है, अंजनी सवाल नहीं पूछते आप, और भी बच्चे लोग क्वेश्चन पूछा कीजिए कि प्रैक्टिस सेशन है सर, जितना पूछोगे उतना सीखोगे आप। माही आप भी पूछा कीजिए, गौतम, सिमरन, सब लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मिटाएंगे इसको। हो गया, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहे हैं? सर एक क्वेश्चन पूछेंगे, बता दें, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या बोल रहे हैं? सर एक क्वेश्चन है, बता दिए। हाँ पूछो, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर बता दो। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज बता दो। एक्सरसाइज 10.5। 10.5। चलो भाई पेन कॉपी रेडी रखो, पहला मौका आप लोग को मिलेगा। स्टार्ट करो। 1 मिनट, किसी का कॉल आने लगा। क्वेश्चन लो। सर साइन x का पावर x। साइन x टू द पावर सर x का पावर x है सर। साइन x का पावर x, ऐसा पूरा एंगल सर x का पावर x x ब्रैकेट में डाल दिया सर। ओके, यस सर। यस यही क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा,
आइए कहानी सुनाते हैं, सुनना ठीक से, सारे बच्चे ध्यान से सुनिए। अगर हम इसको ऐसा लिख दे y बराबर साइन a, दैट इज a को मैंने x का पावर x ले लिया, समझते हैं? तो समझो हम लोग को dy बटा dx इक्वल टू d साइन a बाई dA इंटू dA बटा dx, मतलब dy बटा dx cos a इंटू dA बटा dx, इसका मतलब dy बटा dx cos a की जगह x का पावर x इंटू dA बटा dx, ऐसा लाना होगा। एग्री करो या सर नो? एग्री करो यहां तक जल्दी। फॉर ए अदर सुनाई दे रहा है? मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। Yes, sir. ओके। अदर्स जरा आंसर दिला दो इसको, एक मिनट, नीचे दिख नहीं रहा उधर। देखो हम dA बाई dx उतना पुट कर देंगे, dA बाई dx उतना पुट करेंगे और यहां रख देंगे, आंसर मिलाओ। तो सेम है सर। सही है सर। सही है ना? इस dA बाई dx से वैल्यू निकाल चुके हैं इस तरफ से, इसको यहाँ उठा के यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए जिन बच्चों को लगता है ये सब एक बार में समझ में नहीं आ रहा, उनको मैं छोटा सा सजेशन देता हूँ कि वो पहले चैप्टर से बनाना शुरू कीजिए इसको, क्योंकि एकाएक आप 10.5 के क्वेश्चन डायरेक्ट समझ जाए ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 10.1 से बनाओगे 1 पूरा बना लो, डाउट पूछो हमसे, 2 बनाओ, 3 बनाओ, देखना आपको समझ में आएगा फिर कि हो क्या रहा है। एक इसका स्क्रीनशॉट लो, लास्ट में इसको पुट कर सकते हैं ना खुद से आप, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पे आ जाएगा ना? हाँ सर बन जाएगा। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, हमको पता चलता है ऐसा, तो हम लोग एक काम करते हैं, कभी एक क्लास इसी वीक में, एक तो आपके क्या बोले थे हम, शायद इनवर्स का था ना, एक इनवर्स का क्लास लगा देते हैं और एक 10.1 2 इन सबका सॉल्यूशन लगा देते हैं। जिनको सीखना वो एक या दो बच्चे जो भी आना चाहेंगे मेरे साथ एक एक सवाल सॉल्व करना कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कौन पूछ रहे हैं? सर 10.4 का 30। एक हमको 10.4 का 13, चलो भाई पेन कॉपी रेडी रखो। 30 एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 30। यस, If y is equals to log sin x base cos x, लॉग, sin x base cos x, अच्छा लॉग cos x बेस पे sin x, ऐसा? yes sir, तो ठीक, ब्रैकेट में, पूरा yes sir, यहां से, yes sir, ओके सर पूरा ब्रैकेट में, ठीक, फिर log cos x base sin x का इनवर्स, प्लस है कुछ क्या, सर इनटू में, इनटू लॉग
cos x base sin x. sin x बेस में cos x, हाँ फिर उस पूरे का पावर -1 मिला प्लस क्वेश्चन sin में? इनवर्स प्लस भी है क्या? एक Yes. मिनट, प्लस, sin इनवर्स हाँ, तो ब्रैकेट में 2x by 1 plus x square 2x by 1 plus x square. Find dy by dx at x is equals to pi by 4. अच्छा ऐसा कुछ है, dy by dx at x is equal to Pi by 4. pi by 3, Pi by 4. pi by 4. Yes. देखो ये कोई नया सवाल नहीं है, dy by dx निकाल लो जितना निकलता है, लास्ट में x को pi by 4 पुट कर देंगे, यही मतलब होता है इसका, ये dy by dx is equal to, सॉरी dy by dx at इतना। चलो ट्राई करो एक बार, सारे बच्चे ट्राई करो, देखो क्या होता है। हम लोग पैरेलल वे में चल रहे हैं, 3 डेज हम लोग कैलकुलस कर रहे हैं, 3 डेज हम लोग नॉन कैलकुलस चैप्टर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इजी वे में खत्म हो जाएगा सिलेबस आपका, लेकिन खत्म करने के लिए आपको ईच क्वेश्चन बनाना है, अगर आप ईच क्वेश्चन बनाओगे तभी समझो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज सिलेबस तो हर साल पूरा होता है, टीचर तो हर साल पूरा करता है ना, खत्म तो आपको करना होता है, इसलिए ईच क्वेश्चन बनाइए, कोई इशू नहीं है, करेंगे हम लोग। अंजनी बनाएंगे क्वेश्चन, फिक्स है? यस सर। माही आप कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? माही आप क्वेश्चन स्टार्ट किए बनाना, आपके पास आर डी शर्मा बुक है? नहीं सर, आर.डी. शर्मा नहीं है। हाँ तो उपाय है मेरे पास, बुक नहीं खरीदना आपको। अंकिता आप है हमारे साथ? यस सर। 10.1 जो भी है सबका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप में माही है उससे देख के वो बना लेगी, ओके सर। कर सकते हैं। सिमरन आप बना रहे हैं? Yes, sir. प्रीति बनता है आपसे क्वेश्चन? अच्छा नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। आदर्श? हाँ सर बन रहा। शालू? Yes, sir. चलो तो बढ़िया है, फिर ट्राई करो ठीक से। कल का शेड्यूल सुन लो ठीक से, कल का शेड्यूल